तुमको अल्लाह ने अलैकुम तुम्हारे लिए युहाजुकुम ताकि वो हुज्जत लाएं बिही तुम पर इंदा पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के अफला पस क्या नहीं ताकलून तुम समझते। और जब वो इन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब इनमें से बाज़ की तरफ अकेला होता है तो कहते हैं क्या तुम इन्हें वो बातें बताते हो कि जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें, तो क्या तुम समझते नहीं। यहूद की अखलाकी पस्ती और अल्लाह ताला से बेवकूफ़ी का ये आलम था कि जब वो मुसलमानों से मिलते तो कहते कि हम लोग आप ही की तरह के मुसलमान हैं, लेकिन जब आपस में मिल बैठते तो एक दूसरे को तंबीह करते कि तुम इन मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने सिर्फ तुमको बताई हैं। क्या तुम नहीं समझते कि ये मुसलमान आखिरत में अल्लाह के पास तुम्हारी अपनी दी हुई मालूमात की बिना पर तुम पर हुज्जत कायम करेंगे कि तुम नबी आखिर ज़मान को जानने और पहचान लेने के बावजूद इन पर ईमान नहीं लाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में जो शख्स भी है ख्वाह वो यहूदी हो या नसरानी, अगर वो मेरे मुतल्लिक़ सुने और मेरी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो दोज़खी है। यहूद ख़ुद को क्या कहते थे, हम अल्लाह ताला के चहेते हैं। इस्तग़फ़ार, वो कहते हैं हम अल्लाह के चहेते हैं तो हम जहन्नम में जाएंगे ही नहीं, और अगर गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ या यहूद जाएंगे या नसारा जाएंगे यानी ईसाई, इनके अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, हक़ ये है कि जब कोई भी उम्मत कोई भी शख्स वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, या चाहे वो यहूद हो या नसरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अगर वो मेरे मुतल्लिक़ सुने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता उसको चल गया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप पर लाई गई किताब भी हक़ है, तो इसके बावजूद वो शरीयत पर ईमान ना लाए तो वो दोज़खी है। तो यहूदी क्यों हैं और नसरानी क्यों हैं, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया इन दोनों चीज़ों का। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसलिए वो काफ़र हैं। काफ़र यानी इनकार करने वाले। अगर वो ईमान ही ले आते तो फिर मुसलमान ना होते, और अल्लाह ने इन सबको मुसलमान ही बनाया था। तमाम अंबिया एक ही पैगाम लेकर आए अल्लाह ताला का कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो हमारी ये जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम हैं, हमें भी यही हुक्म है, हमारे लिए भी यही पैगाम है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि वो ही इबादत के लायक है। आज हम एक आयत हमने पढ़ी है, उसका अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगो अल्लाह की इबादत करो। इबादत क्यों करो ये वजह भी बता दी गई, इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया है। हमें अल्लाह के अलावा किसने पैदा किया है, किसी ने भी नहीं। ये अल्लाह की ज़ात का ही करम है हम पर, उसने हमें पैदा किया। फरमाया जिसने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। और फिर वजह बताई इबादत की कि वजह इबादत क्यों करो, ताकि तुम बच जाओ, दोज़ख की आग से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ। एक साहबी बयान करते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला, आप एक यहूदी लड़के की आदत के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए। आज हम मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान की तीमारदारी के लिए जाना उसके लिए मुश्किल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर चले गए उसके बेटे की तीमारदारी के लिए। वहाँ आपने इसके बाप को इसके सराहने तौरात ख़्वानी करते हुए देखा, यानी वो तौरात पढ़ रहा था अपने बेटे के सराहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ़त फरमाया, ए यहूदी, मैं तुझे उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, क्या तू तौरात में मेरी तारीफ़ और मेरी सिफ़तें और मेरी हिजरत करने के तज़किरे को पाता है। इसने सर के साथ इशारा किया कि नहीं, यानी झूठ बोला उसने।
उसने कहा कि नहीं मैं पता, हालांकि तौरात में, ज़बूर, इंजील सब में ज़िक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपका नाम तक का ज़िक्र है, आप किस कबीले से ताल्लुक़ रखते होंगे, आपके वालिद का नाम क्या होगा, आपकी वालदा का क्या नाम होगा। ये तमाम बातें तौरात में भी लिखी हुई थी जैसे इंजील में लिखी हुई थी। तो उसने इशारे से कह दिया कि नहीं। तो लड़का फ़ौरन बोल उठा, यानी वो जो लड़का बीमार था यहूदी का बेटा, वो फ़ौरन बोल उठा कि हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हम तौरात में आपकी तारीफ़, आपकी सिफ़तें और आपका हिजरत करना पाते हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, इस यहूदी को इसके सरहाने से उठा दो, क्योंकि वो मुसलमान हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया, मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया और गवाही दे दी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस यहूदी को अब इसके सराहने से उठा दो, क्योंकि किसी मुसलमान का वारिस जो है वो कोई काफर नहीं हो सकता और किसी काफर का वारिस कोई मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसलिए उस यहूदी को, क्योंकि वो काफर था, तो उसके सराहने से फरमाया कि उठा दो इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके वारिस बने, यानी मुसलमान वो हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बने। कैसा खुश नसीब था वो लड़का कि कलमा सिर्फ उसने पढ़ा था और उसको मौत आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके वारिस बने, इसे कफन दिया, खुशबू लगाई और इस पर नमाज जनाजा अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बातें, पढ़ने बैठते हैं दिल नहीं करता कि उसको रोका जाए, कोई वक्फ़ा लाया जाए इसमें, मगर ये है कि आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। दिल करता है कि ये बातें हम शुरू करें तो फिर इनको हम करते ही चले जाएं। इस कदर ये खूबसूरत बातें हैं, अगर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आपके लिए वक़्त में बरकत डाले और आप इस कुरान के साथ जुड़ जाएं। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।